देखिए अब हम लोग बाइनोमियल के फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, पांचवें टाइप का सवाल हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम में। और ये टाइप क्या है आइए देखते हैं। देखो बाइनोमियल थ्योरम टाइप फाइव टाइप का क्या है, टाइप 5 टाइप क्वेश्चन है ये पांचवें टाइप का। ठीक है, चार टाइप का हम लोग पढ़ लिए, पांचवें टाइप में क्या है बोल रहे हैं, क्वेश्चन है फाइंड a प्लस बी के पावर 4 माइनस a माइनस बी के पावर 4 हेंस इवेल्युएट √3 प्लस √2 के पावर 4 माइनस का √3 माइनस √2 के पावर 4। ठीक है, देखो ये बहुत आसान सा सवाल है। लिखा हुआ है कि फाइंड a प्लस बी के पावर 4 माइनस a माइनस बी के पावर 4 हेंस इवेल्युएट, इतने की वैल्यू हमको निकाल के बताना है। तो पहले इसको निकालना है, फिर जितना रिजल्ट इसका आएगा उसी के बेस पे इसको हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। या तो इसका हम लोग एक्सपेंशन करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसका एक्सपेंशन करेंगे नहीं। सेम इसी टाइप का वो दिख रहा है, ए की जगह पे वहां √3 दिख रहा है, बी की जगह पे क्या दिख रहा है, √2 दिख रहा है। तो सिंपली जो इसका रिजल्ट आएगा उसी में ए की जगह पे √3 और बी की जगह पे क्या रख लेंगे, √2 रख लेंगे, उसकी वैल्यू निकल के आएगी। देखो तब इसका एक्सपेंशन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन क्या है, ये बहुत आसान है, आप लोग इसका एक्सपेंशन करना सीख ही गए होंगे, तो इसमें ज्यादा कठिनाई की कोई बात नहीं है। 4 है इधर, तो देखो इसका एक्सपेंशन करेंगे। देखो 4c0 a के पावर 4 फिर b की पावर 0 फिर प्लस अगला क्या लिखोगे 4c1 a की पावर 3, एक पावर अब a b का एक पावर एक कम करोगे, b का रेज करोगे, a का 3 b का पावर 1 प्लस 4c2 a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 4c3 a फिर b का क्यूब प्लस 4c4 क्या मिलेगा, a तो खत्म हो जाएगा, a की पावर 0 खत्म, b की पावर क्या मिलेगा 4, फिर माइनस लिखोगे, फिर इसको एक ब्रैकेट में बंद करोगे। फिर इसको देखो जब a माइनस बी का हम लोग एक्सपेंशन करते हैं तो अल्टरनेट पे माइनस साइन आता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखोगे 4c0 फिर a के पावर 4 b के पावर 0 फिर माइनस लिख लोगे 4c1 a के 3 b का 1 फिर प्लस 4c2 a का स्क्वायर b का स्क्वायर फिर अगला माइनस क्या लिखोगे 4c3 a फिर b का क्यूब लिखो, फिर अगला प्लस 4c4 एक खत्म हो जाएगा, b की पावर कितना हो जाएगा 4, ये हो गया। अब देखो पहले इस पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस लेगा हो तो पहले उसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो। 4c0 की वैल्यू हम लिख लेते हैं इधर, देखो 4c0 और 4c4 की वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल आएगा, और 4c1 और 4c3 की वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल आएगा, और 4c2 इक्वल 4c2 किसके इक्वल आएगा, 4c2 की वैल्यू निकाल लो, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 3 ऐसा हो जाएगा, और 2 फैक्टोरियल बचेगा नीचे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एक 2 फैक्टोरियल कट गया, 2 से इसको काटोगे 2 3 4, किसकी वैल्यू है 6 के इक्वल आएगा, यानी 4c2 की वैल्यू किसके इक्वल 6 के। ठीक, अब तो देखें इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो 1 हो गया, a के पावर 4 इसका वैल्यू 1, a के पावर 4 मिल गया, इधर क्या मिलेगा। या तो एक काम कर सकते हैं, इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो भी चलो पहले इसको ना डायरेक्ट माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले तो लिखते हैं इसको 4c0 a के पावर 4 प्लस 4c1 a का क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b की पावर 4। अब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे इसके अंदर तो जहां प्लस होगा वहां माइनस, जहां माइनस होगा वहां, तो 4c0 a की पावर 4 फिर प्लस 4c1 a का क्यूब b फिर माइनस 4c2 a का स्क्वायर b का स्क्वायर फिर प्लस 4c3 a b का क्यूब फिर यहाँ प्लस है तो माइनस 4c4 b की पावर 4। तो देखो इधर 4c0 a के पावर 4 a के पावर 4, ठीक है, इधर क्या 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, इधर से ये कट गया, और अगला देखो ये 4c4 b के पावर 4 b की पावर, ये दोनों आपस सब कैंसिल हो गए, बचेगा क्या, देखो एक तो यहाँ ये बच रहा है और एक यहाँ a बच रहा है
और एक यहाँ ये बच रहा है और एक ये। देखो ये और ये दोनों एक तरह दिख रहे हैं और ये दोनों एक तरह दिख रहे हैं, तो एक एक मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको मैं लिख लूं, देखो 2 इंटू 4c1 a क्यूब b लिख लूंगा, फिर प्लस का उधर 2 हो जाएगा 4c कितना लिखा 4c3 a b का क्यूब हो गया। अब देखो 4c1 की वैल्यू किसके इक्वल, 4c1 और 4c3 की वैल्यू किसके इक्वल, 4 के। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 इंटू का 4 a का क्यूब b प्लस का 2 इंटू का 4 a b का क्यूब। अब इसको आगे लिखें तो क्या मिलेगा, देखो 4 दूना 8, इसमें भी 8, इसमें भी, और ए बी दोनों में, तो 8 ए बी मैं क्या ले लेता हूँ कॉमन, इधर क्या मिलेगा, एक ए निकलेगा तो 2 ए बचेगा, बी निकल गया, फिर इधर से एक निकलेगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 8 ए बी इंटू का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हम किसकी वैल्यू पूछ रहा है कि √3 प्लस √2 होल के पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 होल के पावर 4 लिखा हुआ, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम लोग इसको लिखा हुआ था, इसको हम यहीं से कंपेयर पहले कर लें। आप लोग नीचे अच्छे से लिख के कर लेंगे इसको, एक पावर बी माइनस ए माइनस बी के पावर 4। तो साफ साफ दिख रहा है कि ए की वैल्यू किसके इक्वल है, √3 के, और बी की वैल्यू किसके इक्वल है, √2 के। तो ए और बी की वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखो 8 तो ऐसे ही रहेगा, ए की वैल्यू √3 बी की वैल्यू √2, फिर ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर यहाँ √2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, देखो ये अगर ऐसा लिखा हुआ तो हम लोग जानते हैं, अगर ए बी अंडर रूट में लिखा हुआ है तो ए अलग अलग भी लिख लेते हैं और ऐसा भी लिख लेते हैं। तो ऐसा लिखा तो हम ऐसा भी लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 8√6, और इधर क्या मिलेगा, देखो √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 3, और √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 2, 3 और 2 मिलके कितना मिलेगा 5, और इसको इधर मल्टीप्लाई करो कितना 40√6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देखें और नोट कर लें। तो देखें अब इसमें हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड क्या है, फाइंड 1 प्लस एक्स के पावर 6, फिर प्लस यहाँ लिखा हुआ है, अगले में क्या था माइनस था, ऐसा लिखा हुआ है 6, हेंस इवेलुएट 1 प्लस √2 के पावर 6 माइनस प्लस 1 माइनस √2 के पावर 6 लिखा हुआ। ठीक है, बोल रहा है अगर इतना और इतना को क्या करना है, इवेल्युएट करना है, इसके बाद इसको निकालना है, उसके बाद बोल रहे हैं कि इवेल्युएट द 1 प्लस √2 होल के पावर 6 प्लस 1 माइनस √2 होल के पावर 6 के। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जनरल में इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ए की जगह 1 दिख रहा है, बी की जगह √2 दिख रहा है, तो क्या करेंगे वहां पे उसकी वैल्यू रख लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो सोल्यूशन इसका करेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स, एक्सपेंशन करना आई थिंक सबको आ गया होगा, तो सब लोग अच्छे तरीके से इसका एक्सपेंशन कर लेंगे। देखो पहले क्या करोगे 6c0 फिर 1 के पावर 6, एक्स खत्म, यहाँ 6c1 1 के पावर कम करते जाओगे, फिर एक्स का पावर बढ़ाते जाओगे, यहाँ 0 था यहाँ 1 हो गया, फिर 6c2 1 के पावर 4x स्क्वायर, फिर प्लस 6c3 1 का पावर 3 है, x का क्यूब है, फिर 6c4 1 का 2 x का 4, फिर प्लस 6c5 1 x के पावर 5 इंटू में है सब, प्लस 6c6 1 खत्म, x के पावर क्या हो गया 6, फिर प्लस। अब ये देखो इसका एक्सपेंशन जब करेंगे तो एक a माइनस बी का लिखा हुआ तो अल्टरनेट पे माइनस साइन आएगा, तो पहले पे प्लस, तो लिखोगे 6c0 1 के पावर 6 फिर x के पावर 0, फिर माइनस का लिखोगे, माइनस का क्या है, देखो इधर लिखेंगे 6c1 1 के पावर 5 x के पावर 1, फिर प्लस 6c2 1 के पावर 4 x का स्क्वायर, फिर माइनस 6c3 1 के पावर 3 x का क्यूब लिखो, फिर प्लस 6c4 1 का 2 x का 4, फिर माइनस 6c4 6c5 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक एक कम होता जाएगा और x का पावर रेज करता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर प्लस 6 से 6, फिर x के पावर क्या लिख लोगे 6 लिख लोगे। ठीक है, जो दिख रहा है एक तरह उसको काट दो। अब यहाँ जो प्लस माइनस वाला है देखो क्या क्या है, माइनस का क्या दिख रहा है, माइनस का ये वाला पहला 6c1 1 के पावर 5 6c1 ये कट गया। ठीक, दूसरा है 6c3 वाला, इससे खत्म हो गया,
अगला 6c5 और 5 वाला किधर है, ये वाला खत्म हो गया। ठीक है, अब बच कौन सा रहा है, देखो देखो इसको काटने के बाद से क्या क्या बच रहा है, इधर क्या मिल रहा है 6c01 के पावर 6, इधर क्या है 6c6 और x की पावर क्या लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे 6c01 के पावर 6 x पावर 0 वाला, ये और वो मिलके 2 हो गए, इसको हम लोग लिख लेंगे 2 इंटू 6c0, 1 के पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, x पावर 0 यहाँ भी लिख सकते हो लेकिन उसकी वैल्यू 1 ही होता, छोड़ देते उसको, ये और इसका काम पूरा हो गया। अब देखो आगे बढ़ो, कौन सा बच रहा है 6c2, 1 के पावर 4 की वैल्यू 1, यहाँ एक्स स्क्वायर मिल रहा है, देखो 6c2 यहाँ लिखा हुआ है और 6c2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको एक एक मिलके जो ऐड करना है 2 हो गया, फिर प्लस का, अब देखो इसका और इसका काम खत्म, अब क्या बच रहा है 6c4, फिर क्या मिला 1 का स्क्वायर की वैल्यू 1 ही लिख लेते हैं, फिर एक्स के पावर 4, एक इधर लिखा हुआ है और एक कहाँ है ये लिखा हुआ है, तो एक एक मिलके कितना हो गया 2, देखो इतना ये हो गया, फिर प्लस अभी और बच रहा है क्या, देखो यहाँ 6c6 एक्स के पावर 6 और यहाँ भी बच रहा है, ये दोनों मिल के करोगे तो 2 इंटू का 6c6 एक्स के पावर 6। ठीक है, अब ऐसा हो गया। अब देखो अब यहाँ पे 6c0 और 6c6 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के, ये हम लोग सब लोग जानते हैं, और यहाँ 6c2 की वैल्यू इक्वल होगी 6c4 के, तो अभी किसके इक्वल आएगा, देखो 6c2 और 6c4, यहाँ पे लिख लोगे 6c2 यानी 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ लिख लोगे 4 फैक्टोरियल, 6 5 इधर क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे 2 इधर क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, इससे कट गया 2 3 6 किसके इक्वल 5 3 15, तो 15 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू 1 आएगा तो 1 ही आ गया, फिर प्लस यहाँ 2 तो ऐसे 6c2 की वैल्यू कितना 15 मल्टीप्लाई करोगे 30 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2 6c4 की वैल्यू फिर से कितना है 30 हो जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा एक्स के पावर 4, फिर इधर क्या मिलेगा 2 इसकी वैल्यू 1, तो प्लस 2 एक्स के पावर क्या मिल गया 6 मिल गया, तो इसका एक्सपेंशन हो गया, तो लिख लेंगे 2 प्लस 30 एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स के पावर 4 प्लस 2 एक्स के पावर 6। ठीक है, किसका एक्सपेंशन है ये 1 प्लस एक्स, यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस एक्स के पावर क्या लिखा हुआ है 6, फिर प्लस 1 माइनस एक्स के पावर 6 का ये एक्सपेंशन हो गया। अब हमको पूछ रहे हैं क्या कि 1 प्लस रूट 2 होल के पावर 6 है, फिर प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 2 होल के पावर क्या लिखा हुआ है 6, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 दिख रहा है और b की जगह यानी 1 प्लस एक्स के रूप में है, तो x की वैल्यू क्या साफ साफ दिख रहा है रूट 2 दिख रहा है। ठीक है, रूट 2 दिख रहा है तो इसकी जगह पे रख लेते हैं, तो क्या निकल के आएगा, देखो इसके आगे लिख लेते हैं कि 1 प्लस रूट 2 के पावर 6 प्लस 1 माइनस रूट 2 के पावर 6 इज इक्वल टू, अब इसमें रख लेंगे, ये 2 तो वैसे ही रहेगा, फिर प्लस यहाँ 30 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखोगे रूट 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ क्या लिखा है प्लस 30 है, फिर रूट 2 के पावर कितना लिखा है 4, फिर इधर कितना लिखा है 2, फिर रूट 2 के पावर क्या लिखना है 6 लिखना है। देखो ये 2 तो वैसे ही रहेगा, 2 वैसे ही रहेगा, देखो रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 मिलेगा, 30 गुना कितना मिल गया 60, फिर प्लस अभी रूट टू 4 टाइम लिखा हुआ है, रूट 2 देखो इधर रूट टू इन दोनों करोगे 2 आएगा, इन दोनों को 2 और 2 का मिलोगे 4 में किसका मल्टीप्लाई करना है 30 का, 4 3 12 120 आएगा। ठीक है, फिर प्लस फिर इधर 6 टाइम लिखा हुआ है तो 8 आएगा, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 16 और सबको ऐड करते हैं, 120 में 60 ऐड करोगे तो 180 में 10 ऐड करोगे 190 96 और 8 198 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हम 5वें टाइप के भी 2 क्वेश्चन कर लिए और ये आसानी से सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो वहां तक जाने से पहले यहाँ तक के आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, ताकि जितना आगे बढ़े कोई दिक्कत ना हो, एकदम इजिली हम वहां तक क्या करें जा सके और आसानी से सॉल्व कर सकते, बायनोमियल थ्योरम को और आसानी से समझ सके। ठीक है, तो इसको नोट कर लें।